Dear students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right now, in this one short video, we are going to discuss a very third and very interesting chapter that is called as Kinetic Theory of Gases and Radiation, KTG and Radiation. बेसिकली ये चैप्टर जो है ये दो हिस्सों में बटा गया है. एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, और दूसरा है रेडिएशन. ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है. राइट, रेडिएशन के कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. देखो, सबसे पहली बात, नाम से कुछ समझ में आएगा. काइनेटिक बोलने के बाद डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स? गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स, है ना. गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के बारे में या वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना. एंड रेडिएशन, तो रेडिएशन इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, जिसमें से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये एक मेथड आती है. कंडक्शन, कन्वेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन रेडिएशन के बारे में इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत देखेंगे. दैट इज वन ऑफ द हाफ्स ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल गैस इक्वेशंस, है ना. किस तरीके से आइडियल गैसेस बिहेव करती है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने कुछ केमिस्ट्री में भी ये थोड़ा बहुत इसमें से आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ. तो उनके इक्वेशंस को हम तैयार करते हैं. राइट, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ. राइट, क्या कहता है बॉयल्स लॉ? दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस. राइट, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही बात है. बट ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा तब. ठीक है, सेकेंड इज ओके, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय P. तो ये P इधर लेके आता हूं तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं. फिर हमारा सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ. क्या कहता है चार्ल्स लॉ? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकलेगा, एक कांस्टेंट आएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर. T को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो V बाय T इज इक्वल्स टू हमें मिलता है कांस्टेंट. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. राइट, एंड थर्ड लॉ है हमारा, एंड दैट इज गे-लुसाक्स लॉ. तो गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है? दैट प्रेशर, अब बचा क्या? वॉल्यूम हो गया. राइट, टेम्परेचर और प्रेशर इनके बीच का रिलेशन, वॉल्यूम का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन हो गया, तो ये आ जाएगा इसके बीच में. तो ये क्या कहता है? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन, सॉरी, टेम्परेचर व्हेन एट V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो इट इज P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, है ना. 3 इक्वेशंस है. लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये दो बार आ रहे हैं तीनों इक्वेशन में. प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर. प्रेशर और वॉल्यूम हर जगह पे तीनों इक्वेशन में न्यूमरेटर में है. राइट, वेयर एज टेम्परेचर जो है ये
मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तीनों इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो न्यूमरेटर में, लेकिन टेम्परेचर जो है ये डिनोमिनेटर में है, राइट। तो इनको क्लब करके एक इक्वेशन अगर हम तैयार करते हैं तो दैट इक्वेशन इज देयरफॉर पीवी और कंबाइनिंग equations 1, 2 and 3, so what we'll get that PV is in numerator, temperature is in denominator, is equals to क्या आ जाएगा, constant, है ना। तो यहां से क्या इक्वेशन बन सकता है, अगर दो गैसेस आपके पास अवेलेबल है तो इस हिसाब से P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. P1 P2 they are pressure of first and second gas, V1 V2 volumes of second gas, first and second gas, T1 T2 temperatures of first and second gas, right. तो PV P1 V1 is equals to P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, ये हमारा एक इक्वेशन, एंड दिस इज एक्चुअली दिस इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इक्वेशन, है ना। ये इसको मैं यहां से कांस्टेंट एक टर्म आएगी, एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट टर्म, तो PV by T is equals to R, where R stands for universal gas constant, सारे गैस के लिए ये अप्लीकेबल रहेगा R, which is equals to 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। तो अगर ये T को इधर भेज देते थे तो PV is equals to RT मिल जाएगा, राइट। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मतलब यहाँ पे n is equals to 1 रहता है, where n is nothing but the number of moles of gas, right। और अगर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो PV is equals to nRT हो जाएगा, right। PV is equals to nRT, I'll call this as equation number 4, and this is one of the equations of ideal gas, है ना, जहाँ पे n मतलब क्या होता है, n is nothing but the number of moles of the gas, right, where n is equals to, or n is number of moles of a gas, और इस n की वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ n, इज नथिंग बट m by m0 और n by na, है ना। इट इज नथिंग बट m by m0 और इट इज n by na, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, na एवोगैड्रो नंबर, इन सब का मतलब मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, वैल्यूज भी लिख दूंगा। व्हाट इज m, m इज नथिंग बट द मास ऑफ द गैस, एंड m0 इज नथिंग बट द मोलार मास ऑफ अ गैस, है ना। दिस इज मास ऑफ गैस एंड इट इज मोलार मास ऑफ अ गैस, तो ये हो गई n की वैल्यू, राइट। बट इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो R है ना, विच इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। R इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एक और आइडियल गैस इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं। ये R की वैल्यू होती है Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय Kb। Kb स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, है ना। Kb इज नथिंग बट द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, तो R के जगह पे अगर हमने ये Na इंटू Kb कर दिया, है ना, और n के जगह पे n बाय na कर दिया, राइट, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, एंड इट इज देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, PV इज इक्वल टू n के bt, तो PV को एज इट इज रखा, n के जगह पे n बाय na कर दिया, राइट, R के जगह पे na इंटू kb कर दिया, na इंटू kb, और T के जगह पे T एज इट इज, राइट। तो ये na यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर कैंसिल, तो PV इज इक्वल टू n इंटू kb इंटू T,
this is another ideal gas equation. We'll call this as equation number 5. So therefore equations 4 and 5 are ideal gas equations, है ना, आर आइडियल गैस इक्वेशंस, जिसमें R is universal gas constant, जिसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट. Na is Avogadro's number, whose value is 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules per mole, मतलब मोल इनवर्स, सॉरी, ओके, नंबर ऑफ molecules per mole it is, ठीक है. एंड द लास्ट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट Kb, और इसकी वैल्यू होती है Kb इज इक्वल टू 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin it is, right. These are what some values, and this is how we are getting the two ideal gas equations, है ना. अब हमारे पास एक्चुअल में हम जिन गैसेस से सराउंडेड है, दैट दोज गैसेस आर रियल गैसेस, है ना. अगर रियल गैसेस ने ये दो इक्वेशंस को, मतलब PV इज इक्वल टू nRT को या PV इज इक्वल टू NKBT, मतलब ही इन तीन लॉज को अगर सेटिस्फाई कर दिया, राइट, इन तीनों लॉज को अगर इस किसी भी गैस ने, किसी भी रियल गैस ने सेटिस्फाई कर दिया, तो इन दैट केस एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, सारे प्रेशर पे और सारे टेम्परेचर पे अगर किसी गैस ने ये तीन लॉज को या दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब दैट रियल गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस, है ना. वो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस करके काम कर सकती है. बट प्रैक्टिकली नो आइडियल गैस इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. व्हाट वी आर सराउंडेड विथ इज नथिंग बट द रियल गैसेस, है ना, which are whose number of molecules, n number of molecules are moving very randomly without any specific directions. They are performing the collisions and changing the directions after every collisions, है ना. So that's why the real gases will never behave as ideal gas, but we can assume it as ideal gas. और हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस पढ़ने वाले हैं, बिकॉज रियल गैसेस को पढ़ना, समझना, उस वहां से इक्वेशंस तैयार करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर द रियल आइडियल गैस एंड विल गो फॉर डेरिवेशंस, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग, or we can derive the equations of ideal gas, that is equation 4 and 5, right.
Okay, so next is nothing but the mean free path, right? Mean free path which is denoted by lambda, ना लैम्बडा बार से हम इसको डिनोट किए हैं. मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज. फ्री मतलब रैंडम मोशन, पाथ मतलब रास्ता. लेट अस से फॉर एग्जांपल इफ द पार्टिकल, एक कंटेनर है ये पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है. मतलब इधर से गया, इधर कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड हुआ, ठीक है. फिर यहाँ से इधर आया, किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड हुआ, वहां से उसकी और डायरेक्शन चेंज हुई, वहां से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया. मतलब रैंडमली इट कैन मूव एट एनी प्लेस. इट इज नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है. तो फिर ये मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा बार, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दिस मीन फ्री पाथ is directly proportional to what the size of the, sorry, inversely proportional to what size of the molecule. Size of the molecule मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है तो वो कम मीन फ्री, कम पाथ ट्रेवल करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, है ना. और अगर वो पार्टिकल का साइज छोटा है तो इट विल ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. दैट इज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसके साइज के. साइज मतलब क्या? तो एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, डायमीटर. तो यहाँ पे हम उसको डायमीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. ठीक है. फिर दिस, यही लैम्बडा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेंसिटी. मतलब क्या? तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली एवरेज पाथ जो है वो कम आएगा. अभी ये मीन फ्री पाथ है क्या? तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व, ये पहला कोलिजन है, या इसको हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट कोलिजन और ये सेकंड कोलिजन ए, और ये हो गया पॉइंट बी, फिर ये सी, फिर ये डी, इस तरीके से ये ई, ये चल रहा है. तो ए और बी है ना, दो सक्सेसिव कोलिजन्स. दो सक्सेसिव मतलब ये पहला कोलिजन ये ए पकड़ लिया, दूसरा कोलिजन बी पकड़ लिया. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, उन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज. मतलब ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, ये डी ई, इन सब की एडिशन करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये अगर हम करते हैं, या फिर जितने भी बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा एंड दैट बिकम्स अ मीन फ्री पाथ. तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये लैम्बडा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, दैट इज साइज, एंड लैम्बडा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, राइट. तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज, दिस लैम्बडा बार इज inversely proportional to the d square into density rho. D for diameter of the molecule and rho for density. Usually these molecules are considered to be spherical rigid molecules, right? तो therefore ये लैम्बडा बार क्या आएगा फिर? दिस मीन फ्री पाथ लैम्बडा बार इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं, कंबाइन कर लिया, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं, तो इक्वल टू आएगा और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज 1/√2 पाई. ये √2 अलग है, मल्टीप्लाइड बाय पाई रूट के बाहर है. हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर में ही रूट डाल देते हैं, वैसा नहीं है, रूट के अंदर सिर्फ 2 है एंड द कांस्टेंट इज √2 पाई into d square into rho, that is density. So but ये एक इक्वेशन आप डायरेक्ट, अगर डेंसिटी आपको दी है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं. बट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज लैम्बडा बार, दैट इज मीन फ्री पाथ, इज इक्वल्स टू 1/√2 pi into d square into n by v it is. मतलब lambda bar is inversely proportional to the number of molecules of the gas, और वॉल्यूम जाएगा न्यूमरेटर में, तो लैम्बडा बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम. जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे, राइट. उतना ही ज्यादा पाथ कवर होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो मीन फ्री पाथ भी उतना ही ज्यादा रहेगा. तो ये वॉल्यूम को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू 1
√2 पाई डी स्क्वेयर, ये v ऊपर आ गया तो v इंटू यहाँ पे आ जाएगा n। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, लैम्बडा बार किसके किसके, मीन फ्री पाथ किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वॉल्यूम, इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज d square, and is inversely proportional to the number of molecules. Is that okay? Right, वॉल्यूम ज्यादा, मीन फ्री पाथ ज्यादा, कम मीन फ्री पाथ कम, साइज ज्यादा तो उसका स्क्वायर ज्यादा, तो मीन फ्री पाथ भी कम, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा, साइज कम मीन डिस्टेंस ज्यादा, मतलब साइज अगर कम है तो डायमीटर कम रहेगा, राइट, तो उसका स्क्वायर भी डेफिनेटली कंपेयर टू कम आएगा, तो लैम्बडा बार मतलब मीन फ्री पाथ ये ज्यादा मिलेगा, राइट, कंपेयर टू द बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही मीन फ्री पाथ कम रहेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना।